हेलो बच्चों, कक्षा 7 एक्सरसाइज 13.2 और प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। और 13.2 का क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन सिंप्लीफाई एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हमें वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी घातांकी रूप में लाना है, पर पहले उनको सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8 अपॉन 21 × 11 की पावर 3। अब हम देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया था वैसे ही कुछ कुछ है, कुछ फॉर्मूले लगेंगे उनमें। अब यहाँ पे देखो 3 × 7 की पावर 2 है और 11 की पावर 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 21 है। हम सबसे पहले इसके 21 के फैक्टर काटेंगे, तो 3 × 7 2 × 11 की पावर 8 है ना। तो 21 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे ऊपर लिखे 3 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 7 जा 21, 30 होता है, और 11 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक जैसे हो गए। अब हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, m डिवाइडेड बाय a की पावर m इक्वल टू a की पावर m - n, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 1 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 - 1 इंटू 7 की पावर 2 - 1, इस पे भी 1 है, इंटू 11 की पावर 8 - 3, क्योंकि ये डिवाइड में है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइड में है। अब हम इनको क्या करेंगे, जैसे 3 में से 1 गया तो ये हो गया, इंटू 7 में से 2 गया 1, और 11 में से 8 में से गया तो 5। ठीक है, अब हमें पता है कि 3 की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 5, तो ये हो गया 7 इंटू 11 की पावर 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करके करते चलेंगे प्रैक्टिस। अब इन जो क्वेश्चन है इनमें देखो, सबसे पहले तो हमें गुणनखंड की जरूरत पड़ रही है, जो हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए कि 21 और 11। फिर हम ये वाले फॉर्मूले को आराम से यूज कर रहे हैं और माइनस और प्लस कर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। अब देखो फिफ्थ में क्या करना है कि 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि ये गेम्स की तरह है, जो हम पजल्स खेलते हैं या ब्लॉक्स खेलते हैं, जिनको हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे हमें ऐड करना है। ऐसे ये सवाल है। अब देखो, इसमें 3 की पावर 7 दी है और नीचे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 दिया है तो 7, पर उसको टुकड़े कर दिए, ब्लॉक्स में तोड़ दिए। अब हम इनको क्या करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या वाला फॉर्मूला लग रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला एडॉप्ट हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 की घात 7 तो वैसे ही लिखेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 3 और 4 प्लस 3 कर देंगे, तो बराबर से 3 की घात 7 और 3 की घात 7 हो गया, बन गए ब्लॉक, चिपक गए। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, तो यहाँ पे 3 7 में से 7, तो क्या आ जाएगा, 3 का 0 यानी कि 1, ये आंसर आ गया। हमें पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 अगर है तो वो 1 के बराबर होता है। आई बात समझ में। हमने क्या किया, 7 तो था नीचे टुकड़ों में था, उसको हमने ये m इंटू n वाले फॉर्मूले से प्लस कर लिया, प्लस करके डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा लिया, और फॉर्मूला लगाने से ही हमारा आंसर आ गया। समझ आया, इतना क्लियर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 6। देखो 6 वाले में क्या करना है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, किसी भी नंबर की। तो ये 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, तीनों मिलके कितने हो गए, 3। ठीक, ये आंसर हो गया। अब 7 इसी तरीके से है, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर
0। हमें पता है कि ये 1 यहाँ पे क्या था, प्लस था, इसलिए हमें 3 आया। यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा, तो 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1, ये आ जाएगा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और अगर 1 1 1 है तो प्लस होगा तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।